हाँ जी दोस्त। तो आज बात करने वाले हैं सीएमए सिलेबस 2026 के ऊपर। और अगर मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज और पास्ट को देखते हुए, क्योंकि 2008 सिलेबस से मैंने सीएमए वाले बच्चों को पढ़ाया है। तो सिलेबस जो चेंज हुआ 2008 में हुआ, देन 2012 में हुआ, देन 2016 में हुआ। और ओरिजिनली ये प्रपोज था कि 2020 में सिलेबस चेंज होगा, बट कोविड की वजह से वो 2022 में सिलेबस चेंज हुआ। और फिर पुराने ट्रैक को बदलते हुए 4 साल के बाद 2026 में सिलेबस नया आएगा। इस बात के इंडिकेटर वेबसाइट में अपडेट के सेक्शन में दिख रहा है। पहली बात तो आपको ये समझनी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कुछ टेक्निकल और कैटेगोरिकल बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो समझना है आपको, अपार्ट फ्रॉम र्यूमर्स और जो बहुत सारी बातें होती हैं फॉर वीडियो प्रमोशन, उसके अलावे की बात मैं कह रहा हूँ। पहली बात ये कि सिलेबस क्यों बदले जाते हैं, और आपके इंस्टीट्यूट ने हर 4 साल पे सिलेबस बदलने का सिस्टम क्यों बनाया हुआ है। सिलेबस बदलने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। नंबर 1, पहला तो होता है कि करंट एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें ऐसी हो जो पढ़ाई जाए जो बेटर इंडस्ट्री से आपको मैच करा पाए। नंबर 2, पुराने सिलेबस के अंदर क्या खामियां रह गई थी, उसको कैसे हम अप टू मार्क ला सकते हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और नंबर 3, जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्होंने बाजार के अंदर, क्योंकि एक सिर्फ यही बॉडी तो नहीं है जो फाइनेंस के कोर्स कराती है, इसके अलावा कई सारी पैरेलल बॉडीज इंडिया में या इंटरनेशनली अवेलेबल हैं जो सिमिलर कोर्सेज कराती हैं। उन कंपटीशन को भी ध्यान में रखते हुए सिलेबस में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। तो ये तो बदलाव के बेस हो गए। अब पहले ये समझना है कि आज दुनिया में चल क्या रहा है। और ये जो सिलेबस आपका प्रपोज हुआ, जिसकी स्क्रीनशॉट दिख रही है, जिसके कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि एग्जामिनेशन इसमें कब से शुरू होने के चांसेज हैं, क्या पैरेलल अटेम्प्ट इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो बच्चे अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस बदलने में दुनिया में आखिर क्या हुआ है, क्यों इन चीजों की जरूरत है। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला पेपर इधर दिख रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, और दूसरा पेपर दिख रहा है आईएफआरएस एंड ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज आप जानते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, सबके ऊपर आईएफआरएस ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो चुका है। इंड एस इज ऑल्सो ए टर्म दैट इज यूज इन इंडिया इन लिeu ऑफ आईएफआरएस। तो इंड एस इज नथिंग मोर देन आईएफआरएस, या आप कह सकते हैं कि आईएफआरएस का इंडियन नाम ही इंड एस है। बहुत ही 2 4 10 कार्ब बच गए, बाकी सारे कार्ब भी खत्म हो गए अब तक। और भी बड़े सारे पेपर्स हैं आपके पास, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अलावा बाकी जो बेसिक लेवल के पेपर्स हैं और जो पुराने पेपर्स हैं, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इंटरमीडिएट में कौन कौन सा पेपर रहेगा, कितना पेपर रहेगा, फाइनल में कौन कौन सा पेपर होगा, कितना पेपर होगा, फाउंडेशन का स्कीम बदलेगा या नहीं बदलेगा, इन सब चीज के ऊपर मैं आपको आगे जानकारी दे रहा हूं। पहले ये समझते हैं आज दुनिया में क्या चल रहा है। आज दुनिया में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई दोस्त। नंबर 1, क्या आप कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को समझ पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अब जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सिर्फ आप इंडियन सिस्टम के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई तो सिर्फ आप इंडियन या कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग या स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट समझते हैं, उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको जो सारी दुनिया के अंदर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट के सिस्टम है, उनको समझना है। तो एक तो ये बात है जिसकी वजह से सिलेबस बदला गया, ताकि आप अप टू मार्क आए। दूसरा, इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड के लगातार गाइडलाइंस आते रहते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर वाइड आईफेक के मेंबर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट के, उन सबको इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने पड़ते हैं। आप कभी भी अगर नेट पे डालेंगे इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड या इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, अगर आप में से किसी के पास समय होगा तो आप पढ़ के चेक भी कर सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आईफेक एक जो ग्लोबल बॉडी है, जिनके मेंबर्स आपके इंस्टीट्यूट में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको उनके गाइडलाइंस में, उनके साथ में काम करना पड़ता है और उस तरीके से अपने सिलेबस को मार्कअप करना पड़ता है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूं कि एग्जिस्टिंग कोर्स में ऐसी कौन सी कमी है जिसको यहां पे पूरा किया जाएगा।
पहली चीज आप ध्यान देंगे, जो एग्जिस्टिंग करंट में सिलेबस 2022 चल रहा है, सिलेबस 2022 में कई ऐसे पेपर्स हैं जिनके जो कंटेंट है और क्वालिटी है वो मार्केट के हिसाब से अप टू मार्क्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर लूं, डिस्पाइट ऑफ सम इंप्रूवमेंट मेड इन 2025 बाय द इंस्टीट्यूट, अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के आपके दे रखे हैं टॉपिक्स। क्योंकि मैं कई बार पढ़ाता रहता हूं तो बच्चे कहते हैं मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं। लेकिन जब आप बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में आप जाके ये नहीं कह सकते कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट बहुत ही सतही लेवल पे दे रखा है, सुपरफिशियल लेवल पे। सिलेबस जरूर है बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। तो ये जो सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को यहां एड्रेस किया जाएगा। यानी आपके सिलेबस को अप टू मार्क बनाया जाएगा, लेवल को अपलिफ्ट किया जाएगा। इसका ये मतलब मत समझना, क्योंकि कई बार बच्चे ये समझते कि ये बता रहे कि नहीं अब कोर्स बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोई पास नहीं करेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स पे आपको लाने के लिए आपके कोर्स को अपलिफ्ट तो किया ही जाएगा और आपको भी चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी। तीसरी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे इंडिया के अंदर बॉडी है चार्टर अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी अपने कोर्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, मार्केट के हिसाब से कोर्स बनाया है। एसीसी है और भी दुनिया में कई सारी बॉडीज हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों को कार्व करके एक नया मॉडल दिया है। उस मॉडल्स को भी ध्यान में रखते हुए कोर्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये जो सिलेबस चेंज होगा, इस सिलेबस का एग्जाम कब से प्रोबेबल है? जून 2027 विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी में नहीं हो, दिसंबर 2026 में ना हो, तो जो नॉर्मल पैटर्न कहता है इसका, वो जून 2027 विल बी द फर्स्ट अटेम्प्ट। सर क्या पैरेलल अटेम्प्ट जैसे पहले चला करता था 2-3 अटेम्प्ट, क्या वो मिलेगा? इस बार चांसेज इज वेरी लो। मैं आपको बता दूं पैरेलल अटेम्प्ट के चांस इस बार बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट को अगर आप देखेंगे तो पिछले बार उन्होंने पैरेलल अटेम्प्ट बिल्कुल ही हटा दिया था। पैरेलल अटेम्प्ट की दो बड़ी प्रॉब्लम है, दो तरीके के कोर्स इकट्ठा इंस्टीट्यूट को कंडक्ट करने पड़ते हैं, उसकी अलग अलग कॉस्टिंग होती है और सेंस ऑफ कंफ्यूजन अलग बनता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस बार पैरेलल अटेम्प्ट ना मिले। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट का कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट से उसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, लेकिन मेरी जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहती है 90% चांस है कि इस बार पैरेलल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। अब आता है कि नंबर ऑफ पेपर्स कितने हो सकते हैं। इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है या 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंटरमीडिएट में 6 पेपर हो जाएंगे, 3-3 पेपर के 2 ग्रुप। फाइनल में ये नहीं कहा जा सकता कि 6 ही पेपर रहेंगे, फाइनल में हो सकता है कि 8 पेपर रहें। लेकिन इस बात की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाजार में जो कंपटीशन है उसको भी ध्यान में रखना होता है, तो हो सकता है 6 पेपर भी हो जाए। बट मेरी जो एक्सपीरियंस और नॉलेज कहती है इंटरमीडिएट में 6 पेपर, फाइनल में अगेन 8 पेपर ही रह सकते हैं। ग्रुपिंग में अगर कोई चेंज हो जाए तो वो अलग बात है। सर नंबर ऑफ एग्जाम कितने हो सकते हैं? इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम आपका ट्वाइस इन ए ईयर हो, यानी 3 बार हो एग्जाम। इस बात की भी प्रोबेबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा भी जून और दिसंबर होता है, हो सकता है वो 3 बार बढ़ा के कर दें, या मे बी पॉसिबल कि 4 बार भी करें। 4 बार फाउंडेशन के एग्जाम मुझे लगता है कि प्रोबेबल है, बट इंटरमीडिएट और फाइनल के एग्जाम 3 बार कराए जा सकते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। ट्रेनिंग पीरियड कितनी होगी? ट्रेनिंग पीरियड 1.5 साल से लेकर के 2 साल मैक्सिमम हो सकता है ट्रेनिंग पीरियड। अब ये ट्रेनिंग पीरियड प्री क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन कितना होगा, ये तो जब ऑफिशियल सब कुछ आ जाएगा तभी। अभी ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके के ट्रेनिंग पीरियड कराए जा सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 1, पहली बात यह है कि पैरेलल अटेम्प्ट होने के चांसेस बेहद कम है। जून 2027 से अगर एग्जाम शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि मैंडेटरी कन्वर्जन के रूल आए। इंस्टीट्यूट की ओर से ऐसी कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं है, बट इस बात की प्रोबेबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्स अगर अट्रैक्टिव बनता है तो इंस्टीट्यूट के पास ये एक बेस रहेगा कि पुराने कोर्स में आप 4 पेपर दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको 3 पेपर एक ग्रुप में टेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप नए कोर्स में शिफ्ट हो जाएं। तो इस बात के चांसेज हैं। नंबर 2, फर्स्ट एग्जाम इसका जून 2027 से हाई लाइकली है कि हो सकता है। और नंबर 3,
जो मैंने आपको बताया कि इंटरमीडिएट में 3-3 पेपर हो सकते हैं, फाइनल में मे भी 3-3 हो या 4-4 हो। फाइनल में अभी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। जो एग्जाम कंडक्ट हो सकता है फाउंडेशन में हो सकता है 4 बार कंडक्ट हो जाए, बट इंटरमीडिएट और फाइनल में 3 बार होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके काम की है वो मैंने बताई है। सिलेबस कैसा रहेगा? क्या जिस तरीके का सिलेबस 2022 है उसी तरीका का रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सिलेबस 2026 बहुत ही ज्यादा एनलार्ज होने वाला है और अप टू मार्क होगा, स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब उन बच्चों के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं जो जून 2026 और दिसंबर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात को कन्विंसली समझ सकते हैं कि 2027 में ज्यादातर इस बात के चांसेस हैं कि नए कोर्स में ही पेपर हो, पुराने कोर्स के पैरेलल अटेम्प्ट ना मिले। जो जून 2026 और दिसंबर 26 की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई नया कोर्स प्रपोज्ड होता है या उसके बारे में बातें चलने लगती हैं तो हमें इस बात को एक दिमाग के अंदर जरूर फीड करना होता है कि इन केस हो सकता है मैं दिसंबर 26 में अपीयर हूं और किसी भी वजह से दिसंबर 26 में अपीयर नहीं हो पाया या हुआ क्लियर नहीं हुआ, तो हमारे जून 2027 का एग्जाम देना कितना आसान होगा पुराने कोर्स को पढ़ के। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस लेवल पे अभी आप पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, वो लेवल बहुत बेहतर नहीं है। ये बात हो सकता है आप में से कई को बुरा भी लग जाए, बट ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन, नॉलेज और स्किल से बता सकता हूं। तो अगर आप अब जून 2026 और दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट जो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड इन सब चीजों का जो आपने प्रिपरेशन का बेस बना रखा है इसको साइड कर दें, क्योंकि अब ये हाई लाइकली है कि हो सकता है कि आपको करंट सिलेबस के साथ साथ नए सिलेबस में भी अपीयर होना पड़े, तो एक ही चीज को 2 बार पढ़ना पड़े, 2 कॉस्ट इनकर करनी पड़े। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से ही डिटेल्ड और कंप्रहेंसिव तैयारी शुरू करें। अब सर ये जो पेपर्स हैं ये इंस्टीट्यूट कब तक क्लियर कर देगा कि कौन कौन सा पेपर होगा, कब से कोर्स आएगा? इस बात के हाई चांसेस है कि मई जून तक इंस्टीट्यूट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल आ जाए इसके ऊपर, और जून जुलाई तक हो सकता है कि अप्रूव्ड हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका एग्जाम नए कोर्स में कब से होगा। इस चीज को हम फॉलो करते रहेंगे। कंटेंट देख के मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि इंस्टीट्यूट ने सिलेबस और सीएमए के दायरे दोनों को बढ़ाने का एक तरीके से मन बना लिया है। जो टॉपिक्स उन्होंने इसमें डाले हैं उसके हिसाब से बाकी हम अपडेट्स को देखते रहेंगे। अगर कुछ भी नई चीजें आएंगी तो उसके ऊपर डिटेल में आपको बताएंगे। बट 2-3 बातें मैं आपको आगाह कर देता हूं। नंबर 1, 2027 में आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इस बात के हाई चांसेज हैं कि आप नए कोर्स में ही एग्जाम दे पाएंगे। 2026 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को इस बेस को बांधते हुए भी तैयारी करें कि हो सकता है आपको नए कोर्स में भी एग्जाम देना पड़े। नंबर 3, जो आपके पेपर से इंटरमीडिएट में हाई लाइकली है कि वो रिड्यूस होकर 6 हो जाए। नंबर 4, एग्जाम की फ्रीक्वेंसी हो सकता है 2 बार के बजाय 3 बार हो जाए इंटरमीडिएट और फाइनल में। नंबर 5, जो आपका आर्टिकलशिप पीरियड है उसमें हो सकता है सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको सही डायरेक्शन में जानकारी लेने में मदद मिले।